16 राउंड्स, सुबह भागवतम क्लास और प्रसाद सेवा के बाद में मैं बाहर जैसे ही गाय देखने आती हूँ तो बच्चे खेल रहे थे और अपने बचपन की भी याद है कि किस तरीके से हम लोग भी धूप में खेला करते थे। अंदर आई, अंदर आके खुद के लिए प्लेट लगाई और खुद ने भी लिया प्रसाद। सभी लोग अपने पौधों में पानी दे रहे थे तो मैंने भी दिया। बुआ के पास गई, बुआ अपने पौधों को यहाँ नीम से प्रोटेक्ट कर रही थी और इनके यहाँ चाहे दवाई की बोतल हो या कोल्ड ड्रिंक की, कुछ नहीं फिकता है, सब में पौधे जो लगते हैं। अपनी शाम की वेट लूज जर्नी स्टार्ट करते हुए 1 किलोमीटर की वॉक की, चैंटिंग करते करते घर आ ही रही थी कि पड़ोस की आंटी ने दी आवाज़ कि बेटा इधर आ। उनके घर पहुंची तो उन्होंने बोला कि एक काम है। मन ही मन हुआ कि आज बहुत सारी सेवा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मना भी नहीं कर सकती थी। तो फटाफट बोली कि मोबाइल निकाल और इसका फ़ोटो खींच और बता इस फूल का नाम क्या है, यानी पौधे का। उनको नाम बताया और उसके बाद में ये नटखट बालिका के साथ थोड़ी देर खेली। जो कैमरे के सामने नहीं रोती है वैसे ये बहुत रोती है। घर तक आवाज़ जो आती है, हाथ मुँह धोया और घर आके फिर फटाफट से जगन्नाथ जी के लिए दूध गर्म किया और सुबह वाले दूध से मलाई निकाली और इसको किया स्टोर। तो इस तरीके से डेली मलाई निकाल के उसको करती हूँ स्टोर और फिर उसके बाद जगन्नाथ जी के लिए करते हैं घर का घी तैयार। फ्रिज में इसको रख देते हैं और दूसरा वाला टिफ़िन है वो निकाला। ये मेरा दही का है और इसमें मैंने रखी हुई थी दही और दूध गर्म करने के बाद दही जमाई। दही को भी मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ कि कब मुझे प्रसादम सेवा मिल जाए और मुझे इन चीज़ों की आवश्यकता होती है दूध दही की। तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि घर में कोई हो या आसपास में हो जो ये फटाफट से ला के दे दे, और मुझे खुद को पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ और मार्केट है दूर। पनीर निकाला था मटर पनीर के लिए, लेकिन बनाने लगी कुछ और ही। पनीर को घिसा और इसमें मसाले मिलाए। एक बाउल में निकालती हूँ फटाफट से 1 चम्मच बेसन और उसमें लगती हूँ मसाले को मिलाने के लिए। सारे मसाले मिलाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसका बनाती हूँ घोल। तो जब भी ऐसा होता है कि सुबह का प्रसाद बचा हुआ है तो शाम को मैं अपने जग्गू के लिए कुछ ऐसा ही बना देती हूँ। आज खिचड़ी बनाने का नहीं था मेरा मन, क्योंकि सुबह भी दाल थी और फिर लगा क्या शाम को भी दाल खिलाऊं, तो चलो उनके लिए आज कुछ अलग बनाती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसका किया घोल तैयार और जैसे ही घोल तैयार होता है उसके बाद मैं तवा गरम करती हूँ, लेकिन तवा पूरे ढंग से गरम नहीं हुआ और मैंने ये घोल डाल दिया। यहाँ लगी बनाने चीला। जब भी चीला बनाएं तो तवे को अच्छे तरीके से गर्म होने के बाद ही डालें उस पर अपना बैटर जो भी घोल है, नहीं तो वो मेरी तरह गड़बड़ हो जाएगा। और उसके बाद मैंने सवर रखा और साइड से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाला और जैसे ही ये पलटा तो हुआ क्या कि मुझे लगा कि शायद मेरा टूटा, लेकिन अभी नहीं, देखना ये टूटेगा। और यहाँ मुझे पड़ी डांट कि खाली सिर्फ भोग बना रहे हो जगन्नाथ जी के लिए। तो यहाँ मम्मी बहुत डांट रही थी, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है चीज़ों को लेके। तो फटाफट से अपना दुपट्टा सिर के ऊपर रखते हुए अपनी सेवा कंटिन्यू करते हुए उलट पुलट के अपना चीला है वो पूरा सेका और इसमें फिर पनीर की फिलिंग। और देखिए यहाँ पर ये है टूटा क्योंकि मैंने गड़बड़ शुरुआत में करी थी। उसके बाद इसके अंदर पनीर का फिल करने के बाद इसको फोल्ड किया। इसको आप जगन्नाथ जी को चाहे तो क्या मैंने इसको जगन्नाथ जी को दूध के साथ और केसर, जो उसकी बर्फ़ी होती है ना, क्या बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ एडिटिंग टाइम में, केसर और काजू की बर्फ़ी के साथ तुलसी दल रख के ऑफ़र किया। आप इसको चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ भी जगन्नाथ जी को ऑफ़र कर सकते हैं और प्रसाद रूप में ले सकते हैं। वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है। प्लेट से ढका और लेके चल दी अपने जगन्नाथ जी को ऑफ़र करने के लिए। और जब तक भगवान को ऑफ़र कर रही थी फिर याद आया कि सुबह का अपने लिए चपाती बना लेते हैं। तो सुबह की 2 से 3 रोटियों की आटा रखा हुआ था, उसका फटाफट से चपाती बनाई अपने लिए और सुबह की बची हुई जो दाल थी प्रसादम की उसको ही गर्म किया। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी दाल एक्स्ट्रा बन ही जाती है और आज दाल जिसके हिस्से की थी वो एकदम से आना उनका कैंसिल हो गया, क्योंकि डिवोटीज़ का होता है कि माता जी प्रसाद तैयार कर देना, हम लोग आ रहे हैं। लेकिन उनकी ट्रेन थोड़ा लेट हो गई और
फिर ये जो दाल, साथ में मिर्ची चटनी और मीठी में थी सोन पपड़ी, 2 रोटी मेरी प्यारी प्यारी सी, और साथ में सुबह की दाल। ये यमी प्रसादम लेने के बाद में मैंने की अपनी बर्तन वाली सेवा। तो फटाफट से अपने जगन्नाथ जी के पहले बर्तन साफ़ करती हूँ, उसके बाद जो कुकिंग के जैसे तवा है और ग्लासेस वगैरह जो भी यूज़ में होते हैं, भगोनी वगैरह, उनको साफ़ करती हूँ। जिसमें हम खुद खाते हैं उनको मैं सबसे लास्ट में साफ़ करती हूँ, और उसके लिए मैं साबुन भी अलग ही रखती हूँ, और जो जूना होता है वो भी। तो यहाँ लेक्चर सुनते सुनते प्रसादम के बाद में मुझे आती है नींद, इसलिए मैं एक कान में लीड लगा के या तो लेक्चर सुनती हूँ, किसी डिवोटी का कॉल आ जाता है तो उनसे बात कर लेती हूँ माता जी से। लेक्चर थोड़ा सा रह गया था तो बैठ के आराम से पूरा सुना, और प्रभु जी ने बताया था कि कंठी माला क्यों पहननी चाहिए, सारी चीज़ें। तो बहुत अमेजिंग लेक्चर है। इस ग्रेस रवि लोचन प्रभु जी का भी आया हुआ है, 2 दिन पहले ही डला है, तो प्लीज़ आप लोग सब देखिए। और उसके बाद ही कैप्सूल लेने की बारी। नींद से पहले ये वाला कैप्सूल लेना तो बनता ही है। कृष्णा बुक पढ़ने लगी थी तभी बहुत तेज़ नींद आने लगी, और इस तरीके से कुछ मेरा दिन निकलता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि केवल मैं माला करती हूँ, मेरे पास बहुत सारी सेवाएं होती हैं। और यहाँ दूसरे दिन की प्लानिंग करते हुए सभी को हरे कृष्णा, मिलते हैं कल।